हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मैनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो ई नोट्स है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है विद सो मेनी प्रैक्टिस सेट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इन लिंक्स पे ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है हमारा चैप्टर 2 लॉ स्प्रिंग, और आज हम कवर करेंगे इसके NCERT सॉल्यूशंस। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन हम करेंगे वो होगा अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, और जो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, यानी लोग जो गांव से शहरों में आते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, किस वजह से वो शहरों में आते हैं। स्टूडेंट्स, गांव से शहरों में आने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है एक बेहतर लाइफस्टाइल, यानी आपकी जो दिनचर्या होती है, जिस तरीके की आपकी लाइफ होती है उसे सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ही गांव छोड़कर शहरों में आया जाता है, क्योंकि गांव के अंदर उतने मौके, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या नौकरियां भी हम कह सकते हैं, काम धंधा भी हम कह सकते हैं, वो गांव में उतना उपलब्ध नहीं है जितना शहरों के अंदर है। शहरों में बहुत मौके मिल सकते हैं और इसीलिए लोग अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो उसी की खोज में सब लोग गाँव से होके और शहरों में आते हैं। इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, एक बेहतर जीवन के लिए आते हैं। दे वॉन्ट टू अर्न मनी सो दैट दे कैन लीड अ गुड लाइफ एंड रेयर देयर children in a better way. As cities have more opportunities for work, this makes them migrate from the villages to these big cities. यानी सबको एक बेहतर जीवन चाहिए, सबको एक अच्छी लाइफ चाहिए। ये लोग चाहते हैं, जितने भी गांव से जो लोग आते हैं वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकें, उन्हें एक बेहतर जीवन दे सकें, पढ़ाई दे सकें। हालांकि शहरों में आने के बाद वहाँ का जब अब वो वहाँ का तौर तरीका देखते हैं, वहाँ की जो जिस तरीके की जीवन शैली है वो देखते हैं, तब उनको पूरी बात समझ में भी आती है कि यहाँ पर भी कमाना, काम ढूंढना, काम करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो इन सभी मेहनत से जूझते हैं, फिर भी काम तलाश करते हैं ताकि खुद को, खुद के परिवार को, बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकें। ये सबसे बड़ा कारण होता है। आई होप ये आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू एग्री दैट promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? अब स्टूडेंट्स, क्या आप ये मानेंगे कि जो भी promises छोटे बच्चों से किए जाते हैं क्या उन्हें निभाया जाता है? ये जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है, जो चैप्टर आपने देखा है, इसमें 2 स्टोरीज़ हैं। उन दोनों स्टोरीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एक ओपिनियन बनाना है। बेसिकली ये किन प्रोमिसेस को लेकर बात हो रही है? जो हमने 2 कैरेक्टर्स देखे इस स्टोरी में, एक देखा मुकेश और दूसरा साहिब आलम। इन दोनों की जिस तरीके की लाइफ है या आगे जीवन में ये क्या करना चाहेंगे या क्या कर सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जिस तरीके की इनकी लाइफस्टाइल हो चुकी है उसको सुधारने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉमिसेस करते हैं। लेकिन क्या उन प्रॉमिसेस को निभाया जाता है? अगर ऐसा होता तो क्या पीढ़ियों से इन लोगों की जिस तरीके की जीवन रहा है क्या वैसा ही रहता? क्या जो 1971 में जो रैग पिकर था उसका परिवार आज के दिन भी क्या एक रैग पिकर ही होता? अगर वो प्रॉमिसेस निभाए जाते तो उनका जीवन और बेहतर हो सकता था। जो बहुत सालों पहले, 30 साल पहले भी अगर कोई चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहा है, आज भी हो सकता है वो चूड़ियाँ बनाने का काम ही कर रहा हो, लेकिन क्या आज भी उसकी सेम ही स्थिति हो कि 2 समय का खाना भी उसको भरपेट नसीब ना हो? तो अगर प्रॉमिसेस निभाए जाते तो वो भरपेट खाने की जो समस्या है वो 30 सालों से या 40 सालों से लगातार बनी नहीं रहती, राइट स्टूडेंट्स। इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। Yes, I agree that the promises made to poor children are rarely fulfilled. Rarely fulfilled मतलब मुश्किलों से ही कोई उनका एक आध प्रॉमिस या जो एक आध वादा उनसे किया जाता है
उसकी भरपाई होती है। इन द स्टोरी द राइटर जोकिंगली ऑफर्स द रैग पिकर बॉय टू जॉइन अ स्कूल दैट शी वुड ओपन। In fact, she does not intend to open a school. She speaks mindlessly, but the boy takes it to be true and later asks her if the school has opened. There are many such horror promises in the boy's life because the person who makes the promise never intends to fulfill it. यानी ये जो नरेटर है उसने एक बार मजाक में जो साहिब आलम है उसके साथ मजाक में कह दिया था कि अगर स्कूल खुलेगा, मैं अगर कोई स्कूल खोलूँगी तो तुम उसमें आओगे क्या। ये एक ऐसा इंसिडेंट है स्टूडेंट्स जो ये नरेटर है उसको भी गिल्ट फील कराता है और एक पछतावा सा दे देता है कि ये मजाक उसने क्यों किया। एक्चुअली जो साहिब आलम है, चूँकि वो कचरा बीनने वाला एक लड़का है और कचरे में ही अपना पूरा दिन बिताता है, तो उसकी सिचुएशन देखकर नरेटर ने उससे पूछ लिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, यहाँ पर आ जाते हो। कहता है हमारे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, वरना तो मैं ज़रूर जाता। तो मजाक में नरेटर ने कह दिया कि अगर मैंने कोई स्कूल खोला तो तुम वहाँ आओगे। और इसकी आंखें जो हैं एकदम खुशी से चमक उठी और इसने बहुत खुशी से कहा कि हाँ। और वो अक्सर उससे पूछा करता था साहिब आलम कि आप अपना स्कूल कब से स्टार्ट कर रही हैं, कब आपका स्कूल चालू होगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि उससे किसी ने कोई झूठा वादा किया था। अक्सर बच्चों के दिमाग में जो सबसे गहरी छाप कोई चीज़ छोड़कर जाती है नेगेटिव वे में, नकारात्मक रूप में, वो होती है झूठे वादे करना। जब कोई भले ही छोटी सी चीज़ का ही झूठा वादा हो, एक छोटे बच्चे से अगर आप एक पेंसिल जितना भी झूठा वादा करेंगे ना कि पक्का तुम्हें पेंसिल ला कर देंगे और फिर ला कर दी ही नहीं जाती, तो उसके लिए एक विश्वास टूटने जैसी बात हो जाती है। तो इसी तरीके के बहुत बार इस तरीके के वादे हैं जो इन बच्चों से किए गए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया, निभाया नहीं गया। और इसीलिए इसके ऐसे बच्चों के जीवन में बहुत सारे खोखले वादे होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते, जहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो पाती। इसका ये मतलब नहीं कि इनकी इच्छाएं नहीं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन इससे ये सीखने को भी मिलता है कि अगर आप कोई वादा निभा नहीं सकते तो वो वादा कीजिए भी मत, या आप कोई वादा अगर निभाना नहीं चाहते, ख़ास तौर से अगर आप कोई वादा निभाना नहीं चाहते तो वो वादा तो बिल्कुल मत कीजिए, वरना ये किसी भी व्यक्ति के जीवन को नेगेटिविटी से भर सकता है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What forces conspire to keep the workers in the bangle industry of फिरोज़ाबाद in poverty? अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जो फिरोज़ाबाद में जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं वो मजबूर क्यों हैं इस काम को करने के लिए, वो छोड़ भी नहीं सकते हैं, अपने बच्चों को भी इससे अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों है। The writer tells us that the bangle makers of Firozabad are poverty stricken. They are burdened by the fact of the particular caste in which they are born, bangle makers. यानी यहाँ पर ये है कि जो राइटर ये बताती हैं कि जो बैंगल मेकर का जो है फिरोज़ाबाद के जितने भी चूड़ी बनाने वाले लोग हैं वो पोवर्टी स्ट्रिकन है, यानी एकदम गरीबी से बुरी तरह जूझ रहे हैं और सबके सब गरीब ही हैं और पीढ़ियों से गरीब ही आए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेट, कोई सुधार नहीं है। दे आर बर्डन बाय द फैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट। ये जो कास्ट का इसमें जो प्रॉब्लम है, और ये क्या कास्ट है इनकी, चूड़ी बनाने वाला, ये इनकी कास्ट हो गई। तो बेसिकली कोई कास्ट नहीं होती है। यूजुअली जो लोग जो काम करते हैं वो काम ही एक नाम के तौर पे उनके साथ जुड़ जाता है और उसे उसकी कास्ट बता दी जाती है। राइट, तो यहाँ पर इनकी कास्ट क्या हो गई, चूड़ी बनाने वाला, जिसे समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान की नज़र से देखा ही नहीं जा रहा है। जबकि यही वो चूड़ियाँ हैं जो पहनकर जो सुहागनों का निशान होती है। कहा जाता है कि सुहागनों की पहचान है चूड़ी, उसके बिना सुहागन सुहागन ही नहीं, ऐसा तक माना जाता है। लेकिन यही चूड़ियाँ बनाने वालों को बिल्कुल भी बराबरी के तौर पे नहीं देखा जाता है। दे हैव टू कंटिन्यू द ट्रेडिशनल प्रोफेशन फर्दर, और उनको ये काम करने मजबूर है। वो ये जो पारंपरिक काम है उनका देखा जाए तो पीढ़ियों से यही चला आ रहा है और ये काम करने के लिए वो मजबूर हैं। Further, the society has formed a harsh circle around them. The money lenders, middlemen, policemen, law keepers, officers and politicians all together form a barrier around them and tie them in the grip of poverty. They cannot escape from it. अब वो क्यों इससे बचकर नहीं निकल पाते, क्यों इनको ये काम करने की मजबूरी है कि अगर वो कुछ और भी काम करना चाहें तो भी नहीं कर पाते।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस समाज ने उनके इर्द गिर्द एक घेरा सा बना दिया है। घेरा बना देने का मतलब है कि जितने भी पावरफुल लोग हैं, भले ही वो पॉलिटिशियंस हो, राजनेता हो, कोई गवर्नमेंट या सरकारी आदमी हो जिसके पास पावर है, जो अच्छी पोजीशन पे है, जिसे ब्यूरोक्रेट भी कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी कानून के रखवाले होते हैं, इन सब लोगों ने मिलकर एक, ऐसा नहीं कोई जानबूझ के, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही, चूँकि ये पावरफुल लोग हैं, ठीक है, और जिसे कहा जाता है ऊंची जाति से भी आते हैं, तो वो जो सारे लोग हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनके सामने चूड़ी बनाने वाले अपने आप को कुछ समझते ही नहीं, खुद ही अपने आप को कुछ नहीं समझते। और इन्हीं पावरफुल लोगों की वजह से ये बहुत सारे ऐसे काम चूड़ी वाले ये नहीं कर पाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो हमें पकड़ के जेल में बंद ना कर दे, राइट। तो उन्हें डर लगता है और इसीलिए ये इस काम से अगर हटकर कुछ और अपनी मर्ज़ी का करना चाहें तो भी चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इनकी एक स्थिति हो गई है, परिस्थिति हो गई है परमानेंट, कि जिसकी वजह से वो आगे अगर बढ़ने की सोचना चाहें तो नहीं सोच पा रहे हैं। जितने भी साहूकार हैं, ये लोग जो भी कमाते हैं उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा साहूकार या जो मिडिल मैन है वो खा जाते हैं। इस वजह से ये जितना कमाते हैं उतना इनकी जेब में जा ही नहीं पाता है। इनके पास इतनी समझदारी नहीं, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि ये कैलकुलेशन प्रॉपरली कर सके, और इतनी हिम्मत इनमें नहीं कि ये सवाल कर लें कि हमारी मेहनत का कितना हुआ। इसलिए हर वक्त ये डर भी इन्हें लगा रहता है कि ये कहीं हमें पकड़ के और हमें जान से ना मार दें या हमें पुलिस वाले जेल में बंद ना कर दें। तो ये समस्या से हमेशा जूझते रहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन, इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स कहीं पर कोई भी डाउट रह जाता है तो उसे पूछना ना भूलें। बस एज इट इज़ मैम ने बता दिया और आपने बस उसको याद कर लिया, इट्स नॉट इनफ, क्योंकि आपका ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन एज इट इज़ आए। बोर्ड क्लास है, घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे समझना और सीखना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय एज इट इज़ याद कर लेने के, राइट। तो कहीं पर भी डाउट आता है, कुछ भी समझने में अगर हेरफेर है आपको कहीं पर कुछ भी, तो वो पूछिए ताकि वो डाउट आपको क्लियर हो सके। मैं आपको वो डेफिनेटली बताऊंगी। और राइट स्टूडेंट्स, और इसी बात के साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट सेक्शन पे, और इस सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। यानी यहाँ आपसे आपका एक विचार पूछा गया है कि आपके ख्याल से जो मुकेश है उसे अपने सपने का एहसास कैसे हो। सपने का एहसास का मतलब यहाँ है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार मैकेनिक बनना चाहता था ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो ऐसा क्या करे कि वो और कुछ भी क्या सोच सकेगा, बेसिकली कि कार मैकेनिक से आगे बढ़कर भी क्या कुछ सोच सकेगा, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो आपको क्या लगता है? तो आप एक आंसर जो मैंने यहाँ प्रिपेयर किया है, आप अगर उससे कुछ अलग भी सोचते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है, प्रीवियस सेशन में भी सिखाया है, कि जब भी आपसे आपका ओपिनियन मांगा जाता है किसी भी क्वेश्चन के माध्यम से, तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपका आंसर नपा तुला होना चाहिए। कभी भी आप हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी भी आपको आंसर्स को नेगेटिव वे में नहीं लिखना है। अगर आप किसी बात से सहमत अगर नहीं भी हैं, किसी बात से अगर आप सहमत नहीं भी हैं, तो भी आपको उसे पेश अच्छे रूप में ही करना होता है, ठीक है। चलिए ये आंसर हम देख लेते हैं क्या है। मुकेश dared to dream and wanted to become a motor mechanic. He wanted to drive cars too. मतलब वो उसने चूड़ी बनाने के काम से अलग कुछ काम करने की सबसे पहले तो हिम्मत करी थी। वो छोटी बात नहीं है मुकेश की जो सिचुएशन है उसमें, राइट। इसके अलावा वो सिर्फ मोटर मैकेनिक ही नहीं, वो कार्स चलाने का भी उसमें एक इच्छा थी कि कार्स चलाएगा। He took the initial step by aspiring to do something different from the family business. I think that Mukesh can realize his dream with determination and hard work. मतलब मुकेश अकेला ऐसा था जिसके अंदर ये हिम्मत थी कि वो अपने परिवार का जो खानदान पीढ़ियों से जो काम करता हुआ आया है उसका परिवार, उस काम से अलग हटकर वो कुछ सोच सके। पहली बार ऐसा कोई था जिसने ऐसी हिम्मत कर ली, और अगर ऐसी हिम्मत उसमें रही, यही कॉन्फिडेंस अगर उसने बनाया रखा खुद को लेकर, क्योंकि वो डिटरमिन्ड था कि भले ही गैराज मेरे घर से दूर है तो मैं पैदल चल के चला जाऊंगा, लेकिन मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। तो अगर वो ऐसा ही डिटरमिन्ड रहा, ये वर्ड भी मैं आपके लिए लिख देती हूँ,
अगर ऐसा ही डिटरमिन्ड वो रहा, एकदम दृढ़ निश्चयी अगर वो रहा, तो उसको बिल्कुल ही एहसास होगा भविष्य के अंदर उसका जो भी वो सपना है, जो पूरा करना चाहता है, जो वो बनना चाहता है, उसका एहसास उसको ज़रूर होगा। मोटर मैकेनिक के अलावा भी या आगे बढ़कर भी वो कुछ बनना चाहता है तो उसका भी एहसास उसको ज़रूर हो सकता है और अपनी मेहनत से वो बन भी सकता है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। हज़ार्ड्स का मतलब होता है कितनी प्रॉब्लम्स और कितने नुकसान होते हैं ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री के अंदर काम करने के। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है जहाँ पर ये आपसे पूछा गया है कि वहाँ क्या क्या समस्याएं ऐसी होती हैं, क्यों छोटे बच्चों को अलाउ ही नहीं है वहाँ पे काम करना। इनफैक्ट अलाउ छोड़िए, इल्लीगल है, गैर कानूनी है। The poor bangle makers in फिरोज़ाबाद वर्क इन डेंजरस कंडीशन। मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है, आसान नहीं है। तो मैं यहाँ हाईलाइट करते हुए चलती हूँ कि ये कितना मुश्किल है, बहुत काफ़ी डेंजरस होता है। कैसे? द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड नो वेंटिलेशन। मतलब फर्नेसेस का मतलब है जो भट्टे वहाँ पर होते हैं, तरीके की भट्टी जो होती है उस जहाँ पे आग जल रही होती है उनमें काम करते हैं और वहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं होता। वेंटिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे घरों में भी जो खिड़कियाँ होती हैं, तो क्यों खिड़कियाँ देते हैं? स्पेशली घर के पीछे जो लास्ट कमरा होता है वहाँ पे तो खिड़की होना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग बंद करवा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है खिड़कियाँ होना, क्योंकि एक तो हवा का क्रॉस वेंटिलेशन जो होता है ना, कि हवा का आदान प्रदान की, अगर आपने दो ओपनिंग्स नहीं रखी तो हवा क्रॉस ही नहीं होगी। राइट तो इसलिए भी रखा जाता है ताकि एक सांस आती रहे आपको। ये वेंटिलेशन होता ही नहीं यहाँ पे, तो ये सोचो ऑक्सीजन ही प्रॉपरली नहीं मिल पाती तो कितना ज़्यादा नुकसान होता होगा हेल्थ को। ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। हैंस दे आर प्रोन टू ailments लाइक लंग कैंसर। और इसीलिए क्योंकि सबसे पहले फेफड़े ख़राब होते हैं ऐसे के अंदर, इतना गर्म इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और एकदम क्लोज वो भट्टा कितना ख़तरनाक है। इसीलिए सबसे पहले फेफड़े पर असर पड़ता है और इसीलिए कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। While polishing the bangles, the dust harms their eyes and many lose their vision. अब यहाँ क्या होता है, जब चूड़ियों को साफ़ कर रहे होते हैं या पॉलिश कर रहे होते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं उनसे आँखों में नुकसान हो सकता है। अब जैसे धूल मिट्टी होती है वो भी आँखों में चली जाती है, हमें इचिंग होती है, धीरे धीरे उनसे भी आँखों में नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या धूल मिट्टी होती है जो पहुँचते हैं तो धूल से जो उड़ती है उसमें बहुत बारीक और फाइन पार्टिकल्स होते हैं कांच के भी, और जब वो आँखों में जाए तो धीरे धीरे आँखों को नुकसान तो होता ही है, तो वो अपनी आँखों की रोशनी भी खो जाते हैं। मतलब समय से मतलब बहुत अंधे हो जाते हैं। तो इसका अब अंधे होना तो नहीं, मतलब समय के साथ या उम्र के साथ इंसान शारीरिक तौर पे कमज़ोर तो हो जाता है, आँखों की देखने की जो क्षमता होती है वो भी वीक हो जाती है, लेकिन अंधा ही थोड़ी हो जाता है इंसान। ये कोई फिक्स थोड़ी है कि इतनी उम्र के बाद लगभग अंधा हो ही जाता है, ऐसा तो नहीं। लेकिन यहाँ काम करते करते आँखों की रोशनी भी जाने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। They remain in dark for long hours and so are unable to see during the daytime. और बहुत लंबे लंबे समय तक उनको अंधेरे में बिल्कुल काम करना होता है, रोशनी अलाउड नहीं होती वहाँ। इसीलिए जब वो दिन में रोशनी में जाते हैं तो आंखें ही एडजस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि आँखों के अंदर इतनी जान नहीं रहती, इतनी क्षमता नहीं होती कि तेज़ रोशनी को वो झेल सकें। बहुत तकलीफ़ होती है, प्रॉपर आँख खुल भी नहीं पाती हैं। तो देखिए इतना डेंजरस और इतना ख़तरनाक ये काम होता है, तो बहुत ध्यान रखना होता है और ये बिल्कुल आसान नहीं है। और जितना ख़तरनाक है, मेहनताना उसके आसपास भी इनको नहीं मिलता है। आया समझ में स्टूडेंट्स? ये क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। यानी चाइल्ड लेबर क्या होती है, बच्चों से जो काम करवाया जाता है उसको क्यों और कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एक तो ख़त्म क्यों करना चाहिए, और अगर सही है ख़त्म करना तो वो कैसे संभव है। चाइल्ड लेबर होनी ही नहीं चाहिए, उसका एग्जिस्ट करना ही गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि छोटा बच्चा जो एक होता है, छोटा बच्चे का मतलब सिर्फ 5-6 साल का बच्चा ही नहीं होता, 15-16 साल का बच्चा भी अगर है तो उसकी ये वो समय है जहाँ उसकी एक ग्रोथ हो रही होती है, जहाँ उसे पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना भी चाहिए, जहाँ वो दुनिया के संपर्क में आ रहा होता है, चीज़ें सीख रहा होता है, बचपन होता है ये उसका।
और अगर आप इसे ही ख़त्म कर देंगे तो वो जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो सीखने की ज़रूरत है, वही आप उसे एकदम वंचित कर देंगे। और दुनिया की, घर की, ये सारी ऐसी जिम्मेदारियां उस पर आ जाएंगी जो एक समय के बाद आनी चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदारियां संभालने की कैपेसिटी भी तो हो और समझ भी तो हो, तो वो समझ भी आनी चाहिए, राइट। फोर्सिंग अ चाइल्ड टू वर्क इज़ अ क्राइम, ये एक अपराध है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक अपराध है। दिस इज़ सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को जो है एक्सप्लॉइट करना, मतलब उनका शोषण करना है अगर उनसे आप लेबर वर्क करवा रहे हैं तो। इफ़ फोर्स टू वर्क चिल्ड्रन कैन नॉट एन्जॉय देयर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन को, जो खेल कूद जो होता है, जो अटखेलियाँ होती हैं, बचपन नादानी भरा होना चाहिए, तभी खुशी रहती है। दे कैन नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, वो पढ़ाई लिखाई साक्षर नहीं हो सकते। Also, when they are forced into hazardous works, they get ailments at a young age. This destroys their future. अगर कम उम्र में ही उन्हें इतने खतरनाक काम में, जैसे ख़ास तौर पे बैंगल मेकिंग जो काम है, चूड़ियाँ बनाने वाला काम, वो कितना खतरनाक है, हमने अभी अभी देखा। अगर ऐसे काम में एक कच्ची उम्र में किसी बच्चे को आप डाल दोगे तो उसको बहुत भयानक बीमारियां होने का खतरा है, क्योंकि वो, उसका शरीर ही इतना ताकतवर नहीं है कि वो झेल पाए, ठीक है। तो वो, उसको और ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं और वो उसके पूरे भविष्य को ख़त्म कर सकती हैं। Their parents overlook all these facts as they need money, so the government has to become proactive and take measures to check child labor and enforce the law strictly. अब ये है हाउ का जवाब। जो पेरेंट्स हैं वो भी मजबूर है अपने बच्चों, कोई अपने बच्चे को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहता, खास तौर से इतनी कम उम्र में इतने खतरनाक वातावरण में काम तो कभी कोई भी माँ बाप नहीं करवाना चाहता, लेकिन मजबूर है क्योंकि खाने के लिए पैसे ही नहीं है, क्या करें। तो इसीलिए मजबूर है वो अपने बच्चों को ऐसा काम करवाने के लिए। लेकिन ऐसे में सरकार का एक दायित्व बनता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए, एक मजबूत कदम, कुछ दृढ़ निश्चय और कुछ कठोर निर्णय लेने चाहिए, ताकि इन बच्चों को ऐसी समस्याओं से, ऐसे शोषण हो, इनका ऐसे जो शोषण हो रहा है उससे उन्हें बचाया जा सके। और ये भी देखना बहुत अनिवार्य है कि कितने बच्चों को चाइल्ड लेबर जैसी प्रथा के अंदर मतलब चाइल्ड लेबर करना पड़ रहा है। एंड एनफोर्स द लॉ स्ट्रिक्टली, जो भी नियम कायदे या जो भी कानून इसके लिए लागू करना चाहिए वो उन्हें स्ट्रिक्टली करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये पूछा तो जा ही सकता है एग्ज़ाम्स के अंदर, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ये हमारे लिए भी समझना ज़रूरी है, ख़ास तौर से आपके लिए, क्योंकि आप भविष्य हैं, राइट। तो आपके लिए समझना भी ये बहुत ज़रूरी है कि कितना ज़रूरी है चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। और इसी के साथ हमारा NCERT सॉल्यूशंस का ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। कहीं पर कोई भी डाउट रह गया स्टूडेंट्स, कमेंट ज़रूर करिए और मुझसे पूछिए, और कैसा लगा आपको ये वीडियो वो भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपकी हर डाउट को क्लियर करूँगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फ़ायदा तो आपको उठाना ही उठाना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स ई नोट्स जो है वो अवेलेबल है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में विद प्रैक्टिस सेट्स, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो यदि आपको ई बुक्स और ई नोट से जुड़ी हुई और जानकारी चाहिए तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेक श्योर उन लिंक्स पे आप क्लिक करें ताकि सारी की सारी जानकारी इनके लिए आपको वहाँ से मिल सके। अगर आपको चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगी चैनल से जुड़ी हुई। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आखिर में फिर से याद दिला दूँ, डाउट होने पर कमेंट करके पूछ लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।